नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर प्रशासन से लेकर लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। कुछ ही दिनों में कोविड के बढ़ते मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी से देश में तीसरी लहर की आशंका गहरा गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 दिसंबर को पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 13,154 नए मामले दर्ज किए गए, जो 29 दिसंबर की तुलना में 43% ज़्यादा हैं। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1313 केस सामने आए हैं। मई के बाद राजधानी में एक दिन में मिले ये सबसे ज़्यादा केस है। हालांकि इस दौरान 423 लोग ठीक भी हुए हैं। राजधानी में एक्टिव केस 3081 हो गए हैं। दिल्ली में 29 दिसंबर को 923 केस सामने आए थे, यानी 29 दिसंबर की तुलना में करीब 42% केस बढ़े हैं। इससे पहले दिल्ली के सीलमपुर में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर फल मंडी और नेहरू मार्केट कल रात 10 बजे तक बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे। सामान्य स्थिति में ये आंकड़ा 2400 यात्री तक रहता था, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 50% की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है, ऐसे में यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी। बता दें, 30 दिसंबर को सीमापुर में एसडीएम शरद कुमार ने सीलमपुर मार्केट का दौरा किया था, ये जानने के लिए कि मार्केट में कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं। एसडीएम जब मार्केट पहुंचे तो नज़ारा देखकर आंखें फटी रह गई। हज़ारों की तादाद में लोग मार्केट में खरीदारी करने में जुटे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई रखी थी। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। ऐसे में एसडीएम ने खुद मार्केट में कई दुकानदारों का चालान काटा। कुछ देर बाद एसडीएम ने दफ्तर जाकर सर्कुलर जारी करते हुए सीलमपुर मार्केट को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें, देश में अब तक ओमिक्रॉन के 961 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 320 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केस दिल्ली में सामने आए हैं। यहाँ अब तक 263 केस मिल चुके हैं। हालांकि 57 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 252 केस मिले हैं। ओमिक्रॉन के गुजरात में 97, राजस्थान में 59, केरल में 65, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45, कर्नाटक में 34, आंध्र प्रदेश में 16, हरियाणा में 12, बंगाल में 11, मध्य प्रदेश में 9, उड़ीसा में 9, उत्तराखंड में 4, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, गोवा में 1, हिमाचल में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1, पंजाब में 1 केस सामने आया है। वहीं उधर महाराष्ट्र की बात करें तो 30 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 198 नए केस सामने आने के बाद राज्य में इस खतरनाक वेरिएंट के कुल केस की संख्या 450 के पार चली गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मुंबई में अकेले ओमिक्रॉन के 190 मामले पाए गए हैं। इससे पहले 30 दिसंबर की सुबह तक देश में ओमिक्रॉन के 961 मामले सामने आए थे और अब महाराष्ट्र में 198 केस सामने आने के बाद संख्या और बढ़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।